तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 6 का मैथ्स चैप्टर 7 फ्रैक्शंस का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ओके, हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 देख लिया है। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स। आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच। अब तीन दोस्त हैं, आर्यन, अभिमन्यु एंड विवेक। उन्होंने क्या किया है, तो अपना लंच शेयर किया है, राइट। अपना लंच शेयर किया है। आर्या हैज ब्रॉट 2 सैंडविचेस। जो आर्या है, आर्या क्या लेकर आया है लंच में, तो 2 सैंडविचेस लेकर आया है। एक सैंडविच है वो वेजिटेबल से बना है, यानी कि सब्जी से बना है, और जो दूसरा सैंडविच है वो जैम से बना है। ओके, द अदर 2 बॉयज फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर लंच। अब बाकी के जो 2 लड़के हैं वो जो अपना लंच लाना भूल गए। ओके, Arya agreed to share his sandwiches so that each person will have an equal share of each sandwich. अब आर्या जो है अपना सैंडविच शेयर करने के लिए मान गया, तो जो तीनों में जो सैंडविच बटेगा वो इक्वली पोर्शन में बटेगा। ठीक है, इसके लिए कौन मान गया, तो आर्या मान गया। मतलब कि सिंपल आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 दोस्त थे, आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक। वो तीनों क्या कर रहे हैं, अपना लंच शेयर कर रहे हैं। अब जो आर्या है उसने लंच में क्या लेकर आया है, 2 सैंडविच लाया है, एक वेजिटेबल का और एक जैम का। पर जो बाकी के जो 2 बॉयज है, जो अभिमन्यु और जो विवेक है, वो अपने टिफिन यानी कि जो अपना लंच है वो लाना भूल गए हैं। तो अब आर्या जो है वो अपना लंच तीनों में शेयर करने के लिए मान गया है इक्वली पार्ट में। ओके, तो अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो 2 क्वेश्चन है, ए एंड बी। तो हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो अब ए में क्या बोला है वो देखो स्टूडेंट्स। हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर। यानी कि जो आर्या है वो अपने सैंडविच को कैसे डिवाइड करेगा जिससे तीनों को इक्वली शेयर मिलेगा सैंडविच का, मतलब इक्वली पार्ट मिलेगा सैंडविच का। तो वही हमसे पूछा है। अभी सिंपल देखो, इसमें कुछ नहीं है। अभी सपोज कि आप दोनों भाई बहन हो, या फिर 2 भाई 2 बहन, अब घर में 2 बच्चे हैं, ठीक है। मम्मी को रोटी देनी है, मम्मी क्या करेगी, एक रोटी का आधा आधा करेगी, आधा इसको देगी आधा इसको देगी, राइट। तो कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में। खाने वाले कितने, 2 लोग है ना, तो 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो वैसे ही यहाँ पे खाने वाले कितने हैं, 3, 1 2 3, आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक। तो आर्या क्या करेगा, सैंडविच का कितना पार्ट करेगा, तो 3 पार्ट करेगा। ओके, समझ में आया। बस अब इसको हमें बस ही लिखना है। अभी कैसे लिखोगे, ए का है, ठीक है। तो आर्या डिवाइड, सिंपल ऐसे लिख के लिखने का, आर्या डिवाइड हिज सैंडविचेस, आर्या डिवाइड हिज सैंडविचेस। अभी कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, तो 3 पार्ट में। तो क्या लिखोगे, इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। तो इससे क्या होगा, तीनों को उनका इक्वल शेयर मिलेगा। फिर यहाँ से लिख के यहाँ तक लिख दो बस। सो दैट each person has an इक्वल शेयर। ठीक है, बस हमें इतना ही लिखना था ए में, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ए में क्या बोला था कि आर्या कितना कैसे डिवाइड करेगा, तो आर्या कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो उसी को हमने क्या कर दिया, तो सेंटेंस में बना के लिख दिया। ओके, तो अब हम आते हैं हमारे बी। अब बी में क्या बोला है, देखो, व्हाट पार्ट ऑफ अ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। अब हर एक को कितना पार्ट सैंडविच का मिलेगा, ये पूछा है हमसे। ठीक है, अभी देखो सैंडविच का हम कितने पार्ट करेंगे, 3 पार्ट करेंगे। कितना पार्ट करेंगे, 3 पार्ट करेंगे। तो टोटल पार्ट कितना हो गया, 3, और हर एक को तो एक एक पार्ट ही मिलेगा ना, यानी क्या हो जाएगा, 1/3। समझ में आया आपको। देखो अभी सैंडविच का हमने कितना पार्ट किया, 3 पार्ट किया, राइट। तो सैंडविच का टोटल पार्ट कितना होगा, 3 होगा। तो नीचे हम 3 लिखेंगे, और हर एक को कितना पार्ट मिलेगा, एक एक पार्ट मिलेगा। तो वो एक को हम ऊपर लिख देंगे, यानी कि हर एक को इतना सैंडविच का इतना पार्ट मिलेगा। ओके, बस हमें यही लिखना है। तो यहाँ पे हम इसको सेंटेंस में बना के लिखेंगे। क्या लिखोगे, देखो, तो व्हाट पार्ट ऑफ अ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। यहाँ पे क्या लिखोगे, ईच बॉय will receive
RECIVE, receive 1/3 part of sandwich. बस इतना ही करना था। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, कंचन डाइज ड्रेसेस। अब एक कंचन है, कंचन क्या कर रही है, ड्रेसेस को डाई, डाई मतलब क्या होता है तो कलर करना। अभी रहते हैं ना कि कुछ साड़ी में कलर करते हैं, सुखाते हैं, वैसा। तो कंचन क्या कर रही है, ड्रेसेस को कलर कर रही है। She had to dye 30 dresses। अब वो जो कंचन है उसको कितने ड्रेसेस को कलर करना है, तो 30 ड्रेसेस को कलर करना है। She has so far finished 20 dresses। अब उसने कितना ड्रेसेस कलर करके खत्म कर दिया, तो 20 में उसने कलर कर दिया, ठीक है। What fraction of dresses has she finished? तो आपको क्या करना है, फ्रैक्शन बताना है कि उसने एक्चुअली में मतलब जितना भी उसने करके खत्म कर दिया, जितने कपड़ों में, जितने ड्रेसेस में उसने कलर करके खत्म कर दिया, उसका आपको फ्रैक्शंस बताना है। ओके, समझ में आया क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है। टोटल ड्रेसेस कितना है 30। 30 हम कहाँ लिखते हैं, ऊपर या नीचे, नीचे। और उसने कलर कितना कर दिया 20, तो 20 को कहाँ लिखोगे, ऊपर। फिर इसको क्या कर दोगे, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दोगे। ओके, तो देखो कैसे करोगे, तो टोटल ड्रेसेस सॉल्यूशन में टोटल ड्रेसेस, अभी टोटल ड्रेसेस कितना, मतलब उसको टोटल कितने ड्रेसेस में कलर करना था 30। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, टोटल ड्रेसेस इक्वल्स टू 30। अब उसने कितने कपड़ों में कलर करके खत्म कर दिया, तो 20। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ड्रेसेस शी फिनिश्ड, ड्रेसेस शी फिनिश्ड इक्वल्स टू 20। अब आपको से क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है। तो यहाँ पे आप क्या लिख देने का, फ्रैक्शन। अभी डैश करो, टोटल कितना है 30 है 20, 30 है, 30 को कहाँ लिख दोगे, नीचे। और कलर कितने में हो गया, कितने में करके खत्म कर दिया उसने 20, तो 20 को ऊपर लिख दोगे। ओके, अब इसका क्या कर दोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म कर दोगे। तो 0 0 है, 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आ गया 2/3। तो देयरफॉर क्या लिख दोगे, द फ्रैक्शन इज 2/3। आ गया हमारा आंसर। होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया देखो स्टूडेंट्स, राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। अब आपको पहले क्या करना है, तो 2 से लेकर 12 तक नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12, ठीक है। तो देखो 2 से लेकर 12 तक क्या लिख दोगे, नेचुरल नंबर लिख दोगे, मतलब कि 2 से लेकर 12 तक आपको पर नंबर लिखना है। तो यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया। अब what fraction of them are prime numbers। अब इसमें जितने प्राइम नंबर्स है उसका हमको क्या निकालना है, तो फ्रैक्शन निकालना है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, प्राइम नंबर्स। अभी इसमें कौन सा प्राइम नंबर से, 2 हमारा प्राइम नंबर है, यस। तो 2 लिख दो। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, वो नंबर जो 1 के टेबल में आएगा और खुद के टेबल में आएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। ओके, तो 2 तो प्राइम नंबर है हमारा, 2 आ गया। 3 हमारा प्राइम नंबर है, यस, तो 3 भी हम लिख देंगे। 4 हमारा प्राइम नंबर है, नहीं है, क्यों नहीं है, 1 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में भी आता है, लेकिन ये 2 के टेबल में भी आता है, 2 टेबल से ज्यादा टेबल में आ रहा है, यानी कि ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ओके, तो 5 है, यस। 6 है, नहीं है। 7 यस। 8 है, नहीं है। 9 नहीं है। 10 नहीं है। 11 है। 12 है, नहीं है। तो यानी कि 2 3 5 7 11 ये क्या है, हमारे प्राइम नंबर से। अब इनका हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शन। यहाँ पे क्या लिख दो, फ्रैक्शन। तो टोटल तो हमारा नेचुरल नंबर है ना, तो टोटल नेचुरल नंबर हमारा कितना है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो नीचे आप क्या लिख दोगे, 11 लिख दोगे। और प्राइम नंबर हमारा कितना है, तो 1 2 3 4 5, तो ऊपर आप क्या लिख दोगे, 5 लिख दोगे। तो आ गया हमारा फ्रैक्शन। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर द फ्रैक्शन इज
द फ्रैक्शन इज 5/11। इसका हमने सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं निकाला क्योंकि ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, ये और नहीं कटेगा। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8 समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 to 113। अब जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था वैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी है। बस क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहाँ से नेचुरल नंबर लिखना है, तो 102 से लेके 113 तक हमें क्या लिखना है, तो नेचुरल नंबर्स लिखना है। ओके, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 to 113। ओके, तो हमें क्या करना है, 102 से लेके 113 तक हमें नेचुरल नंबर्स लिख देना है। तो सिंपल लिख दो 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, फिर 111, 112 एंड 113। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसमें हमें फ्रैक्शन निकालना है। किसका फ्रैक्शन निकालना है, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द प्राइम नंबर्स, यानी कि 102 से लेके 113 तक जितने प्राइम नंबर्स है उनका हमें फ्रैक्शन निकालना है। ओके, तो यहाँ पे आप कैसे करोगे, तो पहले लिखोगे प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स इसमें से कौन से वो हमें लिखने हैं। तो देखो अभी 102 हमारा प्राइम नंबर है क्या, अभी प्राइम नंबर मतलब हमें पता है प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, वो नंबर जो 1 के टेबल में आता है, खुद के टेबल में आता है, उसे हम प्राइम नंबर बोलेंगे। पर 2 टेबल से ज्यादा टेबल में आता है तो यानी कि वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो 102 देखो तो 1 के टेबल में आएगा, 102 के टेबल में भी आएगा। अब लास्ट में क्या दिया है, 2 दिया है, तो अगर लास्ट का जो नंबर है वो 2 है तो यानी कि 2 से डिवाइड होएगा, यानी कि 2 के टेबल में भी आएगा, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। फिर हम आएंगे नेक्स्ट यानी कि 103 पे। अब 103 में देखो तो 1 के टेबल में आएगा, यस, 103 खुद के टेबल में भी आएगा, यस। अभी 2 से डिवाइड होगा, 2 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके लास्ट में 3 है, तो 3 डिवाइड होगा 2 से, नहीं होगा। तो अभी 3 का ट्रिक क्या होता है, 3 के ट्रिक में हम प्लस करते हैं, तो 1 + 0 1, 1 + 3 4 आएगा 3 के टेबल में, नहीं, यानी कि ये नंबर 3 के टेबल में नहीं आएगा। अब 4 का ट्रिक क्या होता है, लास्ट का 2 डिजिट नंबर देखने का, लास्ट का 2 नंबर देखने का, लास्ट का 2 नंबर क्या है 03, तो 03 4 के टेबल में आता है, नहीं आता, यानी कि 4 के टेबल में नहीं आएगा। 5 का ट्रिक क्या होता है, लास्ट में 05 देखने का, यहाँ पे लास्ट में 05 है, नहीं है, तो यानी कि ये हमारा प्राइम नंबर 5 के टेबल में भी ये नहीं आएगा। फिर 6 में जब ये 2 3 में नहीं आया तो 6 में भी नहीं आएगा। फिर 7 में आपको उसको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा कि ये 103 7 के टेबल में आता है या नहीं आता है। ये 103 लेकिन 7 के टेबल में नहीं आएगा। ओके, तो जो 103 है ये क्या है, हमारा प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 103 हमारा प्राइम नंबर है। अब 104 1 के टेबल में आएगा, 104 खुद के टेबल में भी आएगा, पर लास्ट में क्या दिया है 4 दिया है, तो यानी कि ये 2 के टेबल में भी आ जाएगा, इसका मतलब ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 105 को देखोगे तो 1 के टेबल में आएगा, खुद के टेबल में आएगा, और लास्ट में 5 दिया है, तो यानी कि 5 के टेबल में भी आएगा, राइट, तो यानी कि 3 टेबल में आ रहा है, यानी कि ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 106 1 के टेबल में आएगा, 106 खुद के टेबल में भी आएगा, और लास्ट में 6 दिया है, तो 6 तो 2 से डिवाइड होता है, यानी कि 2 के टेबल में भी आएगा, इसका मतलब ये 3 टेबल में आएगा, यानी कि ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अब 107 1 के टेबल में आएगा, खुद के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 7 है, 7 आता है 2 के टेबल में, नहीं, यानी कि नहीं आएगा। अब 3 के टेबल में आएगा तो 1 + 7 8 आता है 3 के टेबल में, नहीं आता, यानी कि ये 3 के टेबल में भी नहीं आएगा। 4 के टेबल में लास्ट में 07 है, लास्ट का 2 नंबर क्या है 07 4 के टेबल में आता है, नहीं, यानी कि ये नंबर नहीं आएगा 4 के टेबल में, 5 के टेबल में भी नहीं आएगा, 6 के टेबल में भी नहीं आएगा, 7 के टेबल में भी नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि ये क्या है हमारा प्राइम नंबर है, क्या लिख दोगे 107 प्राइम नंबर है। फिर नेक्स्ट 108 प्राइम नंबर है, नहीं है, 1 के टेबल में आएगा, 108 खुद के टेबल में भी आएगा, और लास्ट में 8 दिया है तो 2 के टेबल में भी आएगा, यानी कि ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 109 तो देखो 109 1 के टेबल में आएगा, खुद के टेबल यानी कि 109 में भी आएगा,
अब 2 के टेबल में आएगा क्या, तो लास्ट में 9 है तो 2 के टेबल में नहीं आएगा। अब 3 के टेबल में आएगा तो 9 + 1 10, 10 आता है 3 के टेबल में, नहीं आता है, यानी कि 3 के टेबल में भी नहीं आएगा, 4 के टेबल में भी नहीं आएगा, 5 के टेबल में भी नहीं आएगा, 6 7 कोई टेबल में नहीं आएगा, 2 टेबल में ही आएगा, यानी कि ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर। तो आप क्या लिख दोगे 109। 1 1 10 प्राइम नंबर है, नहीं है, तो आप क्या लिख दोगे, नहीं लिखोगे 1 1 10। 1 1 1 ट्रिपल 1 111 हमारा प्राइम नंबर है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, देखो एक तो ये 1 के टेबल में आएगा, खुद के टेबल में आएगा, 1 1 1 के टेबल में आएगा, राइट। 2 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट का नंबर क्या है 1 है, तो 1 तो 2 के टेबल में नहीं आता है ना, यानी कि नहीं आएगा। अभी 3 में देखो तो प्लस करो, 1 + 1 2 + 1 3, तो 3 के टेबल में 3 आता है, यस, यानी कि 3 से डिवाइड होगा, यानी कि 3 के टेबल में आएगा। ओके, समझ में आया। तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ये हमारा प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 113। ओके, अब ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका फ्रैक्शन निकालना है, तो लिखने का फ्रैक्शन। तो टोटल नेचुरल नंबर कितना है हमारे पास, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो नीचे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। और प्राइम नंबर कितना है, तो 1 2 3 4 4 आ जाएगा। ओके, इसको चाहिए तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हो, तो 4 1 जा 4 3 जा, तो कितना आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं 1/3। तब therefore क्या लिखोगे, the fraction is 1/3। आ गया हमारा आंसर। ओके, होप आपको समझ में आया क्वेश्चन नंबर 9। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। अब इसमें क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दिस सर्कल्स हैव x इन देम, यानी कि आपको इन सर्कल्स का, मतलब इसमें टोटल सर्कल कितना दिया है, 8 दिया है। अभी जो सर्कल्स में x की साइन बनी है उसका आपको क्या निकालना है, तो फ्रैक्शन निकालना है। ओके, तो एकदम इजी है, राइट। तो टोटल सर्कल्स कितना है वो लिखोगे पहले आप, टोटल सर्कल्स, तो टोटल सर्कल्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 8 लिख दोगे, राइट। अभी वो सर्कल जिसमें x बना हुआ है कितने हैं, तो नंबर ऑफ सर्कल्स हैव x, लिखने का नंबर ऑफ सर्कल्स जिनमें x है ना, सर्कल्स हैव x, तो कितने में x है, तो 1 2 3 4 में x है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 4 लिख दोगे। अब इसका आप क्या निकाल लोगे, फ्रैक्शन, यहाँ पे आप क्या लिखने का फ्रैक्शन। तो टोटल सर्कल्स कितने हैं 8, तो 8 को आप कहाँ लिखोगे, नीचे। अब वो सर्कल जिसमें x की साइन बनी है, कितने सर्कल्स में x की साइन बनी है, तो 4, तो 4 को ऊपर लिख दोगे। ओके, अब इसको आप क्या कर दो, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो, यानी कि कट कर दो, 4 1 जा 4 2 जा, तो कितना आ गया 1/2। तब therefore क्या लिखोगे, the fraction is 1/2। आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 समझ में आया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, क्रिस्टिन रिसीव्ड अ सीडी प्लेयर। अब क्रिस्टिन है वो अपने फॉर हर बर्थडे, ठीक है, तो क्रिस्टिन अपने बर्थडे पे उसको क्या मिला है, तो सीडी प्लेयर मिला है, ठीक है। अब शी बॉट 3 CDs एंड रिसीव्ड 5 others as gift। अब जो सीडी प्लेयर जो उसको उसके बर्थडे पे मिला है उसमें से 3 सीडी प्लेयर उसने खुद ने खरीदा है और 5 सीडी प्लेयर उसको क्या मिला है, तो गिफ्ट में मिला है। ओके, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल सीडीज डिड शी बाय एंड व्हाट फ्रैक्शन डिड शी रिसीव एज गिफ्ट। तो हमें क्या करना है, इसका फ्रैक्शन निकालना है, जितना सीडी उसने खरीदा है उसका फ्रैक्शन निकालना है और जितना सीडी उसको गिफ्ट में मिला है उतना वो भी फ्रैक्शन निकालना है। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स कैसे लिखोगे, तो सीडीज शी बॉट यानी कि जितना सीडी उसने खरीदा, तो कितना सीडी उसने खरीदा, 3 सीडी, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सीडीज शी बॉट, बॉट यानी खरीदना। ओके, तो कितना खरीदा उसने, 3। फिर सीडीज शी रिसीव्ड एज गिफ्ट, शी रिसीव्ड एज गिफ्ट यानी कि उसको गिफ्ट में मिला था ना, तो उसको गिफ्ट में कितना सीडी मिला था, 5, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 5 लिख दोगे। अब टोटल सीडी कितना हो जाएगा, टोटल सीडीज कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, तो फ्रैक्शन निकालना है, जितना उसने खरीदा उसका फ्रैक्शन, जितना उसको गिफ्ट में मिला उसका फ्रैक्शन।
तो लिखने का फ्रैक्शन ऑफ सीरीज, फ्रैक्शन ऑफ सीरीज, तो पहले जितना कितना उसने कर दिया 3, तो लिखने का फ्रैक्शन ऑफ सीरीज शी बॉट, ये लिखने का शी बॉट। तो देखो टोटल सीरीज कितना हुआ उसके पास 8, तो 8 को आप नीचे लिख दोगे, उसने खरीदा कितना 3, तो 3 को आप ऊपर लिख दोगे, तो ये आ गया। अब किसका फ्रैक्शन निकालोगे, जितना सीडी उसको गिफ्ट में मिला था, राइट, तो लिखने का सेम ये लिखने का फ्रैक्शन ऑफ, फिर यहां से लिख के यहां तक लिख देने का ऑफ सीरीज शी रिसीव्ड एज गिफ्ट, शी रिसीव्ड एज गिफ्ट। तो टोटल सीरीज कितना था 8, उसको गिफ्ट में कितना मिला 5 मिला था, राइट, तो यहाँ पे आप क्या लिखते हो 5, तो आ गया हमारा आंसर, इतना ही करना था। तो होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया। तो इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 7.1 है वो यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम then please let me know in the comment box. Thank you for watching.